प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम लोग आज वचन में एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना होगा और बहुत सारे मैसेजेस भी सुने होंगे, पर उसकी लाइफ के कुछ ऐसे पहलू हम देखेंगे, आज पॉइंट आउट करेंगे उसके कैरेक्टर के वचन के जरिए से, जिनसे वाकई में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले खोल लीजिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसके 23वें पद से वचन ऐसा कहता है। अब जब मैं ये वचन पढ़ूंगी तो आप जान जाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वहां पर लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। मतलब बात यहाँ मूसा की हो रही है ऑब्वियसली, पर बात यह हो रही है कि उसके जीवन की कहानी विश्वास से ही शुरू हो चुकी थी। मूसा के पैदा होने से पहले ही यह आज्ञा मिस्र में फिरौन ने निकाल दी थी कि इजराइलियों के पहलौठे या इजराइलियों के घर में जो लड़के पैदा हो वो मार डाले जाएं, क्योंकि इजराइली वहां पर गुलामी की दशा में थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा का हाथ उनके ऊपर था और वो फल फूल रहे थे। इसलिए जो उस समय मिस्र की गद्दी पे फिरौन था उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी और वो किसी भी तरह इजराइलियों का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इनके परमेश्वर से मैं सीधे सीधे नहीं लड़ सकता। देखिए, जब आपका रिश्ता मजबूत हो परमेश्वर से तो आसपास के लोगों को भी ये बात पता चल जाती है। और वहाँ पर जो आज्ञा निकली थी उस आज्ञा से डरे नहीं मूसा के माता पिता, और वहाँ पर लिखा है कि उसको किसी भी तरह से 3 महीने तक छिपा रखा अपने घर में। लेकिन इससे ज़्यादा छिपा नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे उस समय, और जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनके चलते बच्चा अगर बड़ा होगा तो पता चलेगा ही चलेगा। तो उसलिए उन्होंने क्या किया था, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। कहानी हम जानते हैं कि कैसे मूसा को एक लकड़ी की बांस की टोकरी में रख के पानी के किनारे राल लगा के बंद करके छोड़ दिया गया था, और जब फिरौन की बेटी नहाने आई थी तो उसने मूसा को अपना बेटा करके एक्सेप्ट किया। उसने कहा, भाई मैंने तो इसको जल में से पाया है, तो यह मूसा, इसलिए उसका नाम उसने मूसा रख दिया था। आमीन। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मूसा ने विश्वास के द्वारा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। जब वो बड़ा हुआ, जब उसको समझ आई, जब उसे पता चला कि यार मैं तो इजरायली हूं, तब उसने मना कर दिया। और आगे क्या लिखा है, क्यों मना किया? क्योंकि वो समझ गया था कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आज हम और आप क्या चुन रहे हैं? मूसा ने चुनाव किया था, मूसा ने एक चुनाव किया था। आज हम और आप उस चुनाव से क्या सीख रहे हैं? क्या हम दुनिया के दोस्त बनना चाहते हैं, या हम मूसा की तरह चुन रहे हैं कि थोड़े दिन का पाप वाला सुख पाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ अनंत जीवन के अधिकारी हों? आगे वचन में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा था। मिस्र की वैल्यू उस समय ऐसी थी जैसे आजकल अमेरिका, सब भागते अमेरिका, वहाँ सब मिस्र भागते थे, तो वो वैल्यू थी। तो उसने मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा था मसीह के कारण निंदित होने को। क्या आप लोगों के द्वारा प्रशंसित होना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं? यीशु खुद को भी मनुष्यों की गवाही पे नहीं छोड़ते थे, वो मनुष्यों से प्रशंसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने कहा है प्रभु ने कि जब उन्होंने मुझसे बैर किया तो संसार के लोग तुमसे भी बैर करेंगे। इसलिए मूसा ने कहा, निंदा होती है तो होने दो। और आगे लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। जब फिरौन तक ये बात पहुंची कि उसने अपने इजरायली भाई के लिए एक मिस्री की हत्या कर दी है, तो फिरौन क्रोधित हो गया था और उसके पीछे पड़ गया था, और फाइनली उसने मिस्र को छोड़ दिया। और उसके आगे ये लिखा है कि विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी, पहिलौठों को नाश करने वाला, ताकि इजरायलियों पर हाथ न डाले। और विश्वास ही से वो लाल समुद्र से ऐसे पार उतर गए जैसे सूखी भूमि में से, और जब मिस्रियों ने ये करना चाहा तो वो उसमें डूब गए। लहू छिड़कने की विधि मूसा ने सिंबॉलिकली यहोवा की आज्ञा से की थी। गुलामी की दशा में जब इजरायली थे तो वो निकाल के लाने के लिए नेतृत्व किसको सौंपा था? मूसा को सौंपा था, लीडरशिप सौंपी थी
काम आसान नहीं था। लेकिन जब वहां पे 10 आश्चर्य कर्म दिखाए गए थे, तो जो 10वां आश्चर्य कर्म था पहिलौठे की मृत्यु, उसके समय पे परमेश्वर ने कहा था कि फसह का मेमना बलि कर। परमेश्वर हर चीज एक सिंबल के तौर पे, सिंबॉलिक फॉर्म में खाका खींच के दे रहा था। परमेश्वर छोटी छोटी बातें बताता है, हमको पूरा डिटेल आगे के 10 साल का नहीं दिखाता है। हम चाहते यही है इंसान होने के नाते कि प्रभु बता दे कि आगे का फ्यूचर क्या है। प्रभु कहता बेटा एक एक स्टेप दूंगा और देखूंगा कि तू कितनी ईमानदारी से चलती है या चलता है। तो उसने उस वक्त दरवाजों पर, सारे इजरायलियों के दरवाजों पर वो फसह के मेमने का, वाचा के मेमने का लहू लगा था। आज भी वही लहू, यीशु का वो प्रॉमिस जो लैम था, वही आपको और हमको जीवन देता है, सुरक्षा देता है और बचाता है। आगे और मूसा के जीवन से देखते हैं। नंबर्स 12 चैप्टर, गिनतियों के 12वें अध्याय में लिखा है कि मूसा इस पृथ्वी के मनुष्यों में सबसे विनम्र था। मूसा तो हत्यारा था, एक मिस्री की हत्या की थी, पर यहां तो वचन कुछ उल्टा ही बोल रहा है। परमेश्वर वैसे देखता है जैसे इंसान नहीं देख पाता है। परमेश्वर आपके उन कामों से भी इतर आगे जाके आपके दिल को देखता है, आपकी भावना को, आपके एटीट्यूड को देखता है। एक सबसे मजेदार बात जो ये थी, जो अभी ये जो वचन मैंने पढ़ा कि कैसे मूसा को उनके माँ बाप ने छिपा रखा, फिर फिरौन की बेटी ने लिया, फिर उसकी बहन मिरियम आई और उसने कहा कि क्या किसी दूध पिलाने वाली को लाऊं, और वो जाके प्लान के तहत अपनी माँ को ही बुला के लाई। तो मैं सोच रही थी जो मूसा की माँ थी योकेबेद, वो कितनी धन्य थी कि उसको अपने ही बेटे को दूध पिलाने की मजूरी मिल रही थी। परमेश्वर जो प्रबंध करता है ना, वो हमें और आपको समझ नहीं आता। उसने ये सोच के नहीं पानी के पास छोड़ा था मूसा को कि राजा की बेटी उठा ले जाएगी। उसने सोचा था किसी तरह किसी मिस्री को इस पे दया आ जाएगी तो शायद बच जाएगा। परमेश्वर ने उसको महल में पहुंचा दिया। और एक ही ऐसी माँ जो अपने बच्चे को फीड करा रही है और उसकी मजूरी ले रही है। परमेश्वर की योजनाएं कई बार हमें और आपको समझ में नहीं आती हैं। मैं मेरे जीवन से अगर देखती हूँ तो एक जेंटाइल परिवार में जब मैं पैदा हुई थी और वहाँ पे जब यीशु ने मुझे चुना था, तो रास्ते कई बार इतने कठिन और इतने मुश्किल थे कि मैं लिटरली झगड़ा करती थी यीशु से कि जब आपने वचन में लिखा है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, आपको पता था फाइनली मेरा आगे चल के सैल्वेशन होना ही है, तो मुझे किसी मसीह फैमिली में, किसी बिलीवर, किसी क्रिश्चियन फैमिली में क्यों नहीं पैदा किया। यीशु कहता था बेटा, पवित्र आत्मा कहता था बेटा जो आज है वो तू अभी नहीं समझ पाएगी, बिकॉज माई वेज एंड योर वेज आर 1000 माइल्स अवे। तेरी सोच जमीनी है, तू नहीं समझ पाएगी। कई बार ऐसा कुछ हमारे जीवन में हो रहा होता है कि हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, अगर इसके बजाय ये होता तो ज्यादा अच्छा था, हमें थोड़ी सहूलियत मिल जाती। इतने कठिन रास्तों से, इतनी कड़ी परीक्षाओं से होकर मुझे गुजरना ना पड़ता। मैं यीशु को समझाती थी कि प्रभु अगर किसी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा किया होता तो कितना अच्छा होता। वहां तो जब बाइबल पढ़ने के लिए, यीशु यीशु करने के लिए मेरी पीठ को ठोका जाता, शाबाशी दी जाती। यहाँ तो गालियां पड़ती हैं। मेरे मामा तो लिटरली गाली देते थे, बोलते थे ये लड़की नालायक है, कलंक है, ये पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। तो मैं सोचती थी कुछ गलत, और मामी उनको समझाती थी कि क्या गलत कर रही है, किसी न किसी परमेश्वर को मान रही है, भगवान को मान रही है, मानने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो। और मैं सोचती थी अगर क्रिश्चियन फैमिली में होती तो शायद मुझे थोड़ी शाबाशी मिल जाती। तो कई बार जो होता है वो क्यों होता है हमें समझ नहीं आ रहा होता है, पर परमेश्वर कहता है बेटा उसमें से निकल के बड़ी महिमा होगी। जब तो उस दरिया को पार कर जाएगी तो एक बड़ी महिमा होगी। आमीन। मूसा के जीवन से हम आगे और भी देखेंगे कि 3 जो स्त्रियां थी मूसा की लाइफ में, एक तो उसकी माँ थी, उसकी बहन थी मिरियम, तीसरी फिरौन की बेटी थी। ठीक है, उन तीनों ने बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी लाइफ में एक रोल प्ले किया। उसके बाद जब फिरौन के सामने उसका राज खुल गया और डर के मूसा वहां से भाग गया, मिद्यान देश में चला गया। वहां पे जो याजक था इत्रो जिसका नाम था, जिसको रुएल भी कहते हैं, उसकी बेटी सिपोरा से उसकी शादी हो गई। एक जेंटाइल लेडी से शादी, जो कि मैं हमेशा अपनी लाइफ से हर बार एग्जाम्पल देती रहती हूँ, लोगों को समझाती रहती हूँ ताकि कोई गलत एग्जाम्पल ना ले। परमेश्वर की योजना के तहत मेरे जीवन की एक एक स्टेप लिए गए हैं, और इस चीज को कई लोग मैंने देखा ट्विस्ट करके अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, वो सिस्टर ने भी तो किया, मैं भी एक आत्मा जीतूंगी।
मैंने कोई दम नहीं भरा था कि मैं आत्मा जीतूंगी। अरे मैं खुद को चला रही थी मसीह में, मेरे लिए वही बड़ी बात थी। कितनी मुश्किलें थी, ना बाइबल पढ़ने को मिलता था, ना चर्च जाने को मिलता था। मैं क्या दम भरूंगी कि मैं आत्माएं जीतूंगी? नहीं बाबा, मैं तो कहती थी बस यीशु मेरा और तेरा रिश्ता, ये हम बाप बेटी का रिश्ता ना टूटे प्रभु। सिर्फ मेरी इतनी पुकार होती थी उस वक्त यीशु से कि प्रभु कुछ भी करना, पर मुझे तेरी शरण में रखना, मुझे तेरी छांव से दूर मत होने देना। और मैंने देखा है लोग अपनी छुपी हुई इच्छा पूरी करने के लिए कैसे कैसे मतलब बड़े पॉलिश्ड बहाने बनाते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि जवानों ने धोखा भी दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम आपके यीशु को मानेंगे और हम आपसे शादी करेंगे। और शादी के 2-3 महीने के बाद ही ना उस बेचारी बहन को चर्च जाने को मिला, ना बाइबल पढ़ने को मिला, और ना ही यीशु के साथ रहने को मिला। ये धोखा है। क्योंकि जब मैं हमेशा बोलती हूँ, आप डंडे मार के किसी के दिल में किसी के लिए प्यार पैदा नहीं कर सकते। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है कि आप किसी को लगा दो और बस वो सीख जाए कि हाँ यीशु से प्यार करना है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है। आपका काम है गॉस्पेल शेयर करना और प्रार्थना करना, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना करते रहो अंत तक। मैं अपने मामा जी के लिए अभी भी प्रार्थना करती हूँ, लेकिन नहीं पसीजा पत्थर का दिल। हालांकि आश्चर्य हम देखे हैं बहुत से अपने लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम लोग प्रार्थना अभी भी करते हैं। हम थके नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आप पवित्र आत्मा नहीं हो। वो काम जो प्रभु नहीं सौंप रहा है आगे बढ़ के लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस काम में प्रभु का हाथ नहीं है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन मूसा ने यहाँ पर क्या किया, एक जेंटाइल लेडी से शादी कर ली। अभी हम देखते हैं निर्गमन के 2nd चैप्टर में, एक्सोडस में 2nd चैप्टर में, निर्गमन में उसने सिप्पोरा से शादी कर ली। उसको 2 बेटे भी हो गए, एलियाजर और गेरशोम नाम के। उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ पे अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था, चरवाहा था, काम करता था। हमेशा मैं बोलती हूँ काम कर रहा था। और वहाँ से परमेश्वर ने उसको झाड़ी की कथा, आपको मालूम है, झाड़ी में दर्शन दिए थे। एक्सोडस 3rd चैप्टर में पहली बार ऐसा हुआ था कि मूसा ने जब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया था, तो मूसा ने कहा था कि भाई आप मुझे बोल तो रहे हो कि जाओ, मैंने अपनी प्रजा की चीख चिल्लाहट सुनी है, इजरायलियों के पास जाओ और मैं जाके उनसे कहूँगा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तो आपका नाम पूछेंगे, आप हो कौन? तो मूसा ने कहा, जब पूछा कि आप हो कौन, तो परमेश्वर ने कहा मैं हूँ, आई एम। और पहली बार यहाँ पर उसने अपना नाम यहोवा डिक्लेयर किया था। एक्सोडस 3rd चैप्टर, निर्गमन के 3रे अध्याय में उसने कहा था कि मैं तेरे पितरों का परमेश्वर, तेरे दादा परदादा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मेरा नाम यहोवा है। इजरायलियों से जाके कहो कि यहोवा ने तुम्हारी कराहट को, तुम्हारे चिल्लाहट को सुन लिया है। कन्नड़ वाले एक सॉन्ग गाते हैं कन्नड़ में, अब्राह्मण देवरे निनगे आराधने, इस्सकाना देवरे निनगे आराधने, याकूबना देवरे निनगे ना हाड़वे आराधने। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। उससे पहले क्यों? क्योंकि अब्राहम को चुना था प्रभु ने। अब्राहम मूर्तियां बनाता था, मूर्तियां बेचता था, मूर्तियों की कमाई खाता था, मूर्ति पूजा करता था, और वहां से खींच के परमेश्वर ने उसको निकाला और यीशु नाम की चट्टान पे खड़ा किया था और उसको अपना मित्र कहा था। कुछ भी करने से पहले वो बता देता था अब्राहम को कि अब्राहम अब मैं सदोम और गमोरा को नष्ट करने जा रहा हूँ, अब्राहम अब मैं ऐसा करने वाला हूँ। और अब्राहम भी परमेश्वर की परीक्षा में सच्चा और खरा ठहरा था, इसलिए अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं। और यहाँ पर मूसा ने जब नाम पूछा तो परमेश्वर ने कहा मैं हूँ यहोवा। यहोवा नाम से जब उसने अपना प्रचार करवाया था और मूसा से कहा था कि भाई देख, मैंने तो तुझे चुना है, लीडरशिप तुझको दी है, अब तू जा। और मूसा वहाँ पे लगा बहाने बनाने। उसने कहा कि नहीं भाई देखिए, इजरायली पहली बात तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो भगोड़ा हूँ, वहाँ से भाग के आया हूँ, फिर वापस जाऊँगा। 40 साल का था मूसा जब वो फिरौन के महल से निकल गया था और 40 साल तक मिद्यान में परदेसी होके रहा था। जब 80 साल का हो गया है तो वापस फिर परमेश्वर उसको वहीं मिस्र में भेज रहा है जहां से वो भागा था, कि अपने भाई बंधुओं को छुड़ाने के लिए मैंने तुझे अगुआ चुना है। आमीन। लेकिन यहाँ पर मूसा बहाने बना रहा है। वो कह रहा है प्रभु आप तो जानते हो मैं हकलाता हूँ, ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूँ। देखिए, हम 2 तरह से मिनिस्ट्री कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, एक फ्लश में, एक स्पिरिट में। फ्लश में करेंगे तो हो सकता है हम अपनी ह्यूमन विल, ह्यूमन एफर्ट लगा के कुछ कर सकें, कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, बहुत से लोग।
पर स्पिरिट में जब करना है तो परमेश्वर पूरा पूरा रास्ता खोलता जाता है, उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करता जाता है। और हम अगर बहाने बना भी रहे हैं, योना याद है ना, उल्टी दिशा में भागा था। परमेश्वर को जिससे काम लेना है ना, वो लेके रहता है। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है कि जो नहीं करना चाहते वही करवा के रहता है कि नहीं इस तरीके से करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे तरीके से, हमारी कंफर्ट जोन। परमेश्वर कहता है नहीं, मेरे तरीके से, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मेरे नाम की महिमा के लिए तुझे आगे जाना है, इसलिए तरीका भी मेरा होगा। और मूसा यहाँ बहाने बना रहा था। कई बार हम और आप भी योना की तरह बहाने बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बेटा जब मैंने तुझे चुना है तो तू मेरे तरीके फॉलो करेगी या करेगा तो तू ज़्यादा ब्लेसेड वे में उस काम को कर पाएगा जिसको करने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। और एक ऐसा मेरे साथ अभी लेटेस्ट 1-2 साल पहले ऐसा हुआ था कि चर्च में प्रेजेंट वर्शिप चल रही थी हमारी चर्च में, और मैंने पवित्र आत्मा को कहते सुना कि तुम वर्शिप लीड कराओ। मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता। बेसिकली आई एम अ राइटर, मैं प्रभु की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए मैं गीत लिखती हूँ, लेकिन मुझे गाना नहीं आता है। और मेरे हस्बैंड ही इज़ अ परफेक्ट सिंगर, ब्लेसेड सिंगर। वो तो अवार्ड विनर, मतलब अवार्ड विनिंग सिंगर है, सिंगर डांसर सब कुछ, हर चीज़ में उनको महारत हासिल है। तो मैंने सीधा बोला, मैंने कहा कि प्रभु आपको तो पता है मुझे गाना गाना नहीं आता, मैं क्या करूँगा? मैसेज दिलवा लो, प्रेयर करवा लो, काउंसलिंग करवा लो, जितना बोलो उतना करूँगी। सुसमाचार गॉस्पेल फैलवा लो, 10 अजनबियों के बीच में भेज दो, वहाँ भी बोल के आ जाऊँगी। गाने को मत बोलो। परमेश्वर ने कहा मैं गाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं लीड कराने को बोल रहा हूँ। और परमेश्वर की जो योजना है, जो तरीका है, जो उसकी मर्जी है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे काम होते हैं जो हमें लगता है कि क्या बेवकूफ़ी है, ये हम करेंगे तो हम बेवकूफ़ दिखेंगे लोगों की नज़रों में। पर परमेश्वर कहता है कि तरीका मेरा होगा। तो कई बार हमें अगर वो काम आपको यहाँ अंदर एकदम क्लियर पता है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, तो उस काम को भले ही कितनी बेवकूफ़ी लग रही है, आप उस काम को करिए जरूर। क्योंकि आपको जो तू अब करता है वो तू नहीं समझता, पर आगे मैं तुझे समझाऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। और वो काम करना पड़ा कई बार। और ये एक छोटी सी बात है, ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ कि वो चीज़ें जो मुझे बेवकूफ़ी लग रही थी, पर प्रभु ने कहा कि करो, तो मुझे करनी पड़ी। और बाद में मैंने देखे कि कितने ब्लेसेड उनके रिजल्ट आए। तो परमेश्वर जब कुछ करने को कहे तो उसको ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि आइज़ाया 55 में भी मैंने बताया ना, वचन कहता है कि तेरे विचार और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है, हम उसकी बुद्धि को समझ नहीं सकते हैं। अच्छा, जब ये मूसा गया मिस्र में, उस वक्त इजराइलियों को, एक्सोडस के 12th चैप्टर निर्गमन 12वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि इजराइलियों को वहां पर मिस्र की गुलामी में रहते हुए 430 साल हो गए थे। लेकिन उत्पत्ति का 15वां अध्याय आप पढ़ के देखिए, वहां पर तो उसका 13वां पद ऐसा कहता है कि अब्राहम को प्रभु ने पहले ही सारी चीजें बता दी थी। अभी मैंने बोला सब बता देता था प्रभु, क्योंकि अब्राहम उसका दोस्त था, हम दोस्त के साथ सब कुछ शेयर करते हैं ना। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया था कि देखो अब्राहम, तुम्हारे वंश के जो लोग हैं वो मिस्र देश में 400 साल तक परदेसी होके, गुलाम होके रहेंगे। फिर यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ कैसे हो गई? 430 साल क्यों लग गए? क्या परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है, या क्या परमेश्वर की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होती है? नहीं, परमेश्वर कुछ भी गड़बड़ नहीं करता है। प्रॉब्लम हम इंसानों में होती है। और जैसा मैंने कहा कि अगर प्रभु को आपसे कोई काम लेना है तो वो डंडे मार के लेके रहेगा। आमीन। परमेश्वर मूसा के लिए रुका रहा, मूसा तैयार नहीं था। 30 साल एक्स्ट्रा उसने लगा दिए। योना उल्टी दिशा में भाग रहा था, कांटा डाल के उसको खींच के लाया था प्रभु। आमीन। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ते हो तो आपको लगता है आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ। कई बार आपके जन्म देने वाले माँ बाप भी शायद, क्योंकि वो धार को नहीं समझ रहे हैं। मुझे जब मेरा बेटा बहुत छोटा था और मेरे हस्बैंड 3 महीने के कोर्स के लिए एयरफोर्स की तरफ से बेंगलोर गए हुए थे, और मैं मम्मी के पास थी, और वहाँ पे मुझे बाइबल कॉलेज जाना था, लखनऊ बाइबल कॉलेज जाना था। तो वहाँ कोई नहीं था जो मेरे बच्चे को रखे, क्योंकि उस वक्त तक मेरी मम्मी का उद्धार नहीं हुआ था। मम्मी ने साफ कह दिया, भैया बाइबल कॉलेज जाना, अपना बच्चा संभालो, बच्चा लेके जाओ, मैं नहीं जानती, मुझसे मतलब नहीं है। इसलिए नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करती है, मेरे बेटे को प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती।
वो उद्धार को नहीं समझ रही थी। उनको लग रहा था क्या फालतू काम है, बाइबल कॉलेज जा रही है, अभी इतना इशू करती है। शादी के टाइम मैंने मेरे हस्बैंड को क्लियर बोला था कि करनी है शादी करो, नहीं करनी मत करो, तोड़नी एंगेजमेंट तोड़ो, बदनामी सारी झेल लूंगी लेकिन इशू को नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे घर आई शादी करके तो इशू मेरे साथ आएगा, सोच लो। और तोड़नी है तो तोड़ दो एंगेजमेंट, मुझे बदनामी का डर नहीं, मुझे इशू से मेरा रिश्ता ज़्यादा प्यारा है। और उस वक्त तक जब मेरा बेटा हो चुका था, मेरे पति का उद्धार हो गया था, मैंने मेरे हस्बैंड से परमिशन ले ली थी, लेकिन मेरी मम्मी का उद्धार तब तक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाओ बाइबल कॉलेज। छोटा बच्चा लेके बाइबल कॉलेज जाना अलाउड नहीं था। हमारे जो फाउंडर है मदर चर्च के, हमारे टोनी अंकल, तो उनके बेटे आए हुए थे, रॉकी भाई। तो मैंने मेन चर्च में आए हुए थे कानपुर में, तो मैंने उनको पूछा रॉकी भाई को, मैंने कहा भैया मुझे बाइबल कॉलेज आना है, कोई मेरे बच्चे को रखने को तैयार नहीं है, ये बच्चा साथ आएगा। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मेरे बेटे को देखा, बोले सिस्टर बच्चा बहुत छोटा है, डिस्टर्ब करेगा क्लास में, ये बच्चा नहीं चलेगा। मैंने फिर जॉनी भाई को बोला, जॉनी भाई ने बोला कि देख लो दीदी चिंता मत करो, तुम जाओगी जरूर। मैंने कहा मैं जाऊँगी, बच्चा लेके जाऊँगी, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो परमेश्वर, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जब आप प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ पे कोई आपके साथ नहीं, इतनी सी भी आप अगर किसी से मदद चाहोगे ना तो वो देने नहीं आएगा। आपको कई बार सारी चीज़ें अकेले करनी पड़ेंगी। करना, कभी भी डरना मत, घबराना मत, जीरो से शुरू करना पड़े करना, क्योंकि आगे चल के जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, बहुत बड़ा फल दिखेगा आपको, बहुत बड़ी आशीष दिखेगी। प्रभु इसीलिए कहता है कि बेटा तू अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तू नहीं समझती, लेकिन करते जाना, भले ही उस वक्त वो बेवकूफ़ी लग रही हो। और ठीक उसी तरह से मूसा ने किया। मूसा निकला अपने बीवी बच्चों को लेके मिस्र वापस जाने के लिए। वहाँ एक और कहानी है निर्गमन में, एक्सोडस 4 चैप्टर, निर्गमन के 4थे अध्याय में एक बड़ी बढ़िया कहानी है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को लेके मिस्र वापस जा रहा था, क्योंकि रास्ता लंबा था, कोई प्लेन या ट्रेन ऐसा तो कुछ होता नहीं था उन दिनों, तो रुक रुक के बीच में जो रेस्ट रूम होते थे, जो सराय, जो धर्मशाला होती थी, उसमें रुक रुक के जाते थे। तो मूसा जब वहाँ पे एक जगह सराय में रुका है, ये वाली कहानी आप पढ़ के देख लीजिए ध्यान से, वहां पे लिखा है कि मार्ग में, उसके निर्गमन के 4थे अध्याय के 24वें पद में लिखा है, मार्ग में सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। अब बताओ, जब मूसा मना कर रहा है कि प्रभु नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तब प्रभु कान पकड़ के उसको खींच के मिस्र भेज रहा है। और जो वो बेचारा बांध छोड़ के सब पूरी पैकिंग करके निकल लिया है बीवी बच्चों के साथ, रेस्ट रूम में रुका हुआ है, वहां परमेश्वर उसको मार डालना चाह रहा है। अजीब नहीं लगता? वही बात, योर वेज एंड माई वेज आर 1000 माइल्स अवे। अभी मैंने पहले बताया मूसा ने एक जेंटाइल लेडी से शादी की थी। हो सकता है मूसा ने अपनी वाइफ से डिस्कस किया हो कि देखो मेरे बाप दादा अब्राहम से यहोवा परमेश्वर ने खतने की वाचा बांधी थी और हमारी पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी लड़के का खतना होता है। उसकी वाइफ जेंटाइल थी, उसने कहा होगा क्या बेवकूफ़ी वाली बात है ये, मैं नहीं अपने बेटों का करवाती खतना। तो कई बार लोग आपके साथ दिल से होते हैं पर आपके प्रभु के साथ दिल से नहीं होते हैं। आपको प्यार करते हैं, आपके यीशु को प्यार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे प्यार से दूर ही रहिए। मेरे घर में एक मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है, मेरा बेटा बहुत हंसता है। मैं कहती हूँ देखो जो यीशु का सगा नहीं वो मेरा सगा नहीं, मुझसे रिश्ता जोड़ना तो पहले यीशु से। तो अभी जब कुछ भी बात होती है, अगर गुस्से में भी कुछ बोले, मैं कहती हूँ देखो भैया जो यीशु का सगा है, मेरा बेटा कहता हाँ मालूम है माँ, जो यीशु का सगा नहीं वो आपका सगा नहीं, मुझे मालूम है। आप तक पहुँचने का रास्ता यीशु से जाता है। तो उसकी वाइफ ने शायद माना नहीं होगा, क्योंकि आगे वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मूसा पे आक्रमण किया, उसे मार डालना चाहा, सिप्पोरा को कैसे समझा, फटाफट उसने वो तेज धार वाला पत्थर लिया और अपने बच्चे की खलड़ी का खतना किया, सरकमसिजन किया और बोली तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। मतलब भले ही गुस्से में किया पर आज्ञाकारिता निभाई। उसको कैसे पता कि ये गलती है? जब आप अगुआ होने के लिए जा रहे हैं तो परमेश्वर ने जो करने को उससे पहले कहा था, क्या वो काम कर लिया है? इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है, गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर बताता जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बताए नहीं कि नहीं तुम बच्चों अंतर्यामी हो, अपने आप समझ लेना तुम मेरे मन की बात। नहीं, पवित्र आत्मा बताता है। आज की तारीख में पवित्र आत्मा बताता है। पहले यहोवा खुद बात करता था और सिप्पोरा ने उसी वक्त सर्कमसिजन किया। इसका मतलब वो मूसा को नहीं मारना चाहता था, वो सबक सिखा रहा था। परमेश्वर उसको इनडायरेक्टली कुछ टीचिंग दे रहा था।
कि मैं यहोवा हूँ, मैं हूँ, मेरी सुनो। वो इनडायरेक्टली उसकी वाइफ को टीचिंग दे रहा था। इसलिए बी केयरफुल, परमेश्वर के रास्तों में उसे ही चुनिए जो यीशु से प्यार करता हो। बार बार मैं बोलती हूँ और मैं बोलते हुए थकती नहीं और कभी थकूंगी भी नहीं। मेरे एग्जाम्पल को रॉन्ग वे में मत लेना, अपनी लाइफ खराब मत करना। मैंने कोई दम नहीं भरा था। हाँ, गुस्सा जरूर, मम्मी से एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उस वक्त जब मैरिज फिक्स हो रही थी, कि मैंने कहा था ठीक है भेज दो जहाँ भेजना है, अगर तुम्हारी मूर्तियों में दम है तो एक मेरा आत्मा वापस ला के दिखाएं, मेरे यीशु में दम है तो जहाँ जाऊंगी वहां से आत्माएं लेके अपने पिता के भवन में आऊंगी। गुस्से में बोला था, पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन मेरे प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना मांगी थी कि प्रभु मेरा और तेरा साथ बना रहे, वो ना छूटे जीवन के आखिरी सांस तक। मैं बता चुकी हूँ ये बात कई बार अपनी गवाही में कि जिस दिन मेरे और मेरे हस्बैंड की फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी, मैं चर्च में गई। वो चर्च मेथोडिस्ट का चर्च था जो सुबह खुलता था सेल्फ प्रेयर के लिए, अकेले में जाके प्रार्थना करने के लिए, और दीवारों को छू के मैंने रो रो के प्रार्थना की थी कि प्रभु तेरा भवन ना छूटे। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके दिल में जुनून की हद तक यीशु से प्यार नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आपका जीवन वेस्ट है। अगर जुनून की हद तक आज यीशु से प्यार नहीं है तो मत कहो कि हम मसीह हैं, और दुआ मांगो और अनुग्रह मांगो और दया मांगो। ये हमारी कुव्वत नहीं है कि हम यीशु में बने हुए हैं, वो दिल देखता है। मैं बार बार सिंस बिगनिंग यही बता रही हूँ, वो मन देखता है, वो मन की खराई से खुश होता है। और यहाँ पर जब मूसा उस वक्त आगे बढ़ा, एक चीज़ अच्छा यहाँ पे और क्लियर कर दो। एक बार मैं एक वीडियो देख रही थी किसी का, तो वो बता रहे थे कि नहीं, वो बहुत रॉन्ग चीज़ काफ़ी चीज़ें उन्होंने बाइबल के बारे में सही बताई थी। एक्चुअली वो जेंटाइल बैकग्राउंड से थे। उन्होंने उनसे किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था कि क्या मसीह लोग भी खतना कराते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ कराते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। मसीह खतना नहीं कराते हैं, क्योंकि यीशु ने व्यवस्था के एक एक बिंदु को अपने बॉडी में, अपने जीवन काल में पूरा कर दिया है। यीशु ने हमको खतने की आज्ञा नहीं दी है, शरीर के खतने की आज्ञा नहीं दी है। यीशु ने हमको मन के खतने की आज्ञा दी है, वो ज़्यादा मुश्किल है। यीशु ने हमको बपतिस्मे की, प्रभु भोज की आज्ञा दी है। और बताओ क्या आज्ञा दी है? यीशु ने कहा है प्रेम करो, माफ़ करो, ईमानदार बनो। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हम अपने मन का खतना करते हैं। लोग कहते हैं कि नया नियम में ग्रेस आ गया। मैं कहती हूँ नया नियम ज़्यादा कठिन हो गया, क्योंकि शरीर में कुछ करना ज़्यादा आसान है, पर मन से करना, क्योंकि तुम्हें पता है 24/7 तुम्हारा रचने वाला डायरेक्ट यहाँ पे लेजर लेंस से देख रहा है तुमको। वो ज़्यादा मुश्किल है, वो ज़्यादा मुश्किल है। दुनिया से छुपा लो इमोशन। दुनिया के सामने बड़े बड़े सदुकी फरीसी वाले चोगे पहन के बढ़िया बढ़िया भारी भरकम मैसेज दे दो। मुझे बहुत भारी भरकम मैसेज देना नहीं आता है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ से ही मैसेज देती हूँ, जो मेरे जीवन का है उसी से मैसेज दे पाती हूँ। पर मुझे पता मेरा परमेश्वर मेरा मन देखता है, उसको पता है। मेरी सच्चाई दुनिया जाने ना जाने पर मेरा यीशु जानता है। यीशु ने तो हमें मन के खतने की आज्ञा दी है। यहूदी अभी भी फेर में पड़े हैं, वो मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं, वो खतना करवाते हैं अभी भी। पर हम बिलीवर्स के लिए खतने की कोई आज्ञा नहीं, हमें ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है मन के खतने की, ज़रूरत है बपतिस्मा लेने की, ज़रूरत है प्रभु भोज की, ज़रूरत है संगति रखने की, फेलोशिप की। ये आज्ञाएं हैं जो यीशु ने हमको दी हैं, जो हमें करनी पड़ती है। मैं हमेशा बोलती हूँ बाइबल पढ़ना फिर आसान है, बाइबल पे चलना उसके लिए मेहनत लगती है, फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। और उसके बाद जो मूसा था, जब वो निकल के आया है और इज़राइल में इज़राइलियों को लेने के लिए जब पहुंचा है वहाँ मिस्र में, तो वहाँ पर उसको फिरौन के और अपने ही इज़राइली भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। जब मैं नासिक ट्रांसफ़र होकर आ रही थी तो एक ब्रदर ने बोला था कि सिस्टर नासिक बहुत पूजा पाठ की जगह है, आप ध्यान से जाना। हाँ, उसी बैकग्राउंड से परमेश्वर ने उस दलदल से खींचा है आपको। मैंने कहा ब्रदर चिंता मत करो, मुझे मेरी कॉलिंग पता है। बेहतर है कि हम में से हर एक को अपनी कॉलिंग पता हो। मैंने कहा इज़राइली बार बार पलटते थे, मूसा एक बार भी नहीं पलटा। मेरी मूसा वाली कॉलिंग है, मेरी पौलुस वाली कॉलिंग है। डींग नहीं आंक रही हूँ, बड़ाई नहीं कर रही हूँ। पौलुस तो बेचारा कहता था कि मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं तो पौल हूँ, सबसे छोटा हूँ। पर वो पलटे नहीं, उनके अंदर खौलाहट थी। पौलुस के अंदर तो एक होली एंगर रहता था, वो मुझे बहुत पसंद है। पतरस का भी मुंह पे सामना करता था कि मेरे परमेश्वर के राज्य में मिलावट मत करो, इतनी ज़्यादा खौलाहट थी उसके अंदर। मैंने कहा ब्रदर मुझे मेरी कॉलिंग पता है, क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा है। और गिनतियों के 14वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो कहानी है वहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़राइली जब निकल भी आए थे,
सोचो 10 आश्चर्य काम देखे, उसके बाद 11वां वो लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। लाल समुद्र को हटाया नहीं रास्ते से, 2 भाग कर दिया। मतलब पानी शायद ऐसे बर्फ के जैसे ऐसे दीवार बन के जम गया होगा और बीच में जमीन दिखने लगी, और वो उसमें से, अभी हमने इब्रानियों के चैप्टर से पढ़ा ना 11वें में, और वो उसमें से चल के गए, पानी को छू रहे होंगे तो बोलेंगे अरे वाह ये तो दीवार बन गया, ठक ठक करके देख रहे होंगे, हाँ ये दीवार बन गया, वेरी गुड, लाल समुद्र दीवार बन गया, ऐसे पानी बीच से 2 भाग हो गया है ना। उसके बाद इजरायली पलटते थे, थोड़ी थोड़ी बातों पे, थोड़ी थोड़ी तकलीफों पे कुड़कुड़ाते थे। मैं बहुत से नए विश्वासियों को देखती हूँ, वो यीशु के पास ऐसे आते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं यीशु पे। तुम, वो प्रभुओं का प्रभु है, सारे जगत का स्वामी है, लहू की आखिरी बूंद उसने तुम्हारे लिए बहा दी है, तुम उसके करीब आके उस पर एहसान कर रहे हो क्या। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि मनुष्य है क्या कि तू उसकी सुधि रखता है, तूने इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता हम मनुष्यों के लिए, हम नालायकों के लिए दिया है। तो सोचो, वो इजरायली छोटी छोटी बात पे कुड़कुड़ा जाते थे और परमेश्वर इतना नाराज हो गया था। एक्सोडस 32 चैप्टर, निर्गमन के 32वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि मूसा, इन दुष्टों का नाश करके इन इजरायलियों का नाश कर दूंगा, मैंने बहुत झेल लिया इनको। सोचो, परमेश्वर की सहन शक्ति वहां पे हिल गई थी। उसने कहा मैंने बहुत झेल लिया, अब इनका नाश कर दूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये बात इतनी अच्छी लगती है मुझे मूसा की। हम और आप होते तो पक्का फिसल जाते। परमेश्वर सामने से ऑफर दे रहा है, भाई कौन नहीं फिसलेगा। हाँ प्रभु, मुझसे बड़ी जाति, हाँ मेरा नाम चलेगा, वेरी गुड प्रभु, हाँ प्रभु, ये ऐसे ही नालायक लोग हैं, पक्का फिसल जाते। जब परमेश्वर ऑफर दे रहा है और वो ठुकरा रहा है मूसा, वो इंटरसीड कर रहा है, वो प्लीड कर रहा है, वो मना कर रहा है, नहीं प्रभु, मिस्री मजाक उड़ाएंगे, मिस्री नाम धराई करेंगे, कहेंगे इसीलिए निकाल लाया था कि बीच जंगल में मार डाले। पता है इजरायली कितने निकम्मे, कितने ढीठ हैं। 40 दिन वहां मूसा जब पर्वत पे था, नीचे 40 दिन में तुम इतने आश्चर्य कर्म भूल गए, इतने सारे। और हारून को कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा के कहने लगे पता नहीं मूसा कहाँ गया, पता नहीं मूसा कहाँ गया, हमें नहीं पता, हमारे लिए तो भाई तुम कोई देवता बना दो, तुम कोई देवता बना दो। आस पास जो लोग रहते थे उनकी विधियों की नकल करने के चक्कर में हारून भी इतना परेशान हो गया, उसने कहा लो जाओ मरो, जो जी में आया करो। उसने 4 पैर वाला बछड़ा बना दिया। सोचो, वहां साक्षी की तख्तियां लिखी जा रही हैं, टैबलेट लिखी जा रही, परमेश्वर अपने हाथ से लिख रहा है, और यहाँ इजरायली इतने भ्रष्ट हो गए। और उन इजरायलियों के लिए वचन ये कहता है कि मूसा कह रहा है कि नहीं प्रभु, मत करो ऐसा, रहम करो उन पे, जाने दो, माफ करो। देखिए, हो सकता है परमेश्वर ऐसा ना करता, शायद, बाइबल में नहीं लिखा, मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा कह के परमेश्वर मूसा की टेस्टिंग कर रहा था कि देखें अब मूसा में लालच आया कि नहीं, लीडरशिप का हर तरह का लालच होता है भैया, लीडरशिप का भी लालच होता है। तो अब मूसा में वो लालच आया कि नहीं, परेशान तो नहीं हो गया, पजल तो नहीं हो गया, बिल्कुल इजरायलियों से पक तो नहीं गया। हो सकता है प्रभु ने मूसा की टेस्टिंग के लिए ये बात कही हो, और मूसा उस टेस्टिंग में खरा उतरा, उसने इंटरसीड किया, उसने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत करो, नहीं तो मिस्री मजाक उड़ाएंगे। देखिए, एक बात मैं जानती हूँ कि जब आप नए जन्मे मसीही होते हो, या जब आप, जैसा पौलुस कहता है, दूध पीने वाले आत्मिक बच्चे होते हो, तो आपको, जब आप जंटाइल होते हो तब का हर चीज़ बुरी लगती ही लगती है, उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। जब आप नए जन्मे बच्चे होते हो तब आपको चीज़ें जल्दी जल्दी बुरी लगती हैं। आप कैसे समझते हो कि आप पूरे परिपक्व और मैच्योर हो चुके हो मसीह में, आत्मिक तौर पे स्पिरिचुअली मैच्योर हो, जब आपको चीज़ें बुरी नहीं लगती इतनी आसानी से। जैसा मैंने कहा कि पौलुस जो खौलाहट से भरा था, वो जो विरोध करता था या डांटता था पतरस को और बरनबास को, वो अलग चीज़ है, वो बुरा लगना नहीं है, वो परमेश्वर के लिए। जैसे पीनहास जलन से भरा हुआ था ओल्ड टेस्टामेंट में, हारून का जो ग्रैंडसन था, उसी तरह से पौलुस को जलन थी अपने परमेश्वर के लिए, वो अलग चीज़ है। ये 2 चीज़ें एंटायरली डिफरेंट हैं। बुरा लगना और परमेश्वर के राज में अगर कोई वचन में मिलावट कर रहा है या खराबी कर रहा है, उसको जाके टोकना या उसको अपना अपोज करना या गुस्सा दिखाना। यीशु भी गुस्से में आते थे क्योंकि उनको जुनून था, जुनून की हद तक, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आपको चीज़ें बुरी लगनी बंद हो जाती हैं, लोगों का व्यवहार इतनी आसानी से, अब आप ऑफेंडेड नहीं होते हो, तब आप समझ लो कि आप मैच्योर हो गए हो। छोटा सा एग्जाम्पल मैं मेरे बेटे का बताती हूँ। हम लोग जब जगह जगह प्रीचिंग के लिए जाते थे, तो जब वो बहुत छोटा था, केजी में था,
मैं बता चुकी हूँ बात पहले भी अपने पिछले दूसरे मैसेजेस में। केजी में था और वहाँ पर एक चर्च में हम प्रचार करने गए थे, वहाँ उसके शूज़ खो गए। साउथ में अभी भी ऐसी चर्चेस हैं जहाँ आपको शूज़ बाहर उतारने पड़ते हैं, जूते चप्पल चर्च के बाहर उतारने पड़ता है, आप अंदर पहन के नहीं जा सकते। उसके इतनी भीड़ थी वहाँ और उसी के शूज़ खो गए। उस वक्त वो इतना दहाड़े मार के रोया कि मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया। छोटा बच्चा जब रोता है ना तो लगता है कि नानी याद आ जाती है उसको चुप कराने में। लेकिन उसके 1.5-2 साल बाद हम जाते रहते थे ऐसे ही प्रचार के लिए जगह जगह चर्चेज में, मिनिस्ट्रीज में। तो फिर एक बार हम ऐसी जगह गए जहाँ फिर मेरे बेटे के ही शूज़ खो गए। लेकिन तब तक वो बड़ा हो चुका था। कैसे मैंने जाना कि वो बड़ा हो चुका? उम्र में तो दिख ही रहा था कि हाँ क्लास पहले केजी में था, फर्स्ट में गया, फिर सेकंड में गया, लेकिन उसके व्यवहार में मैच्योरिटी आ गई थी। वहाँ जब उसके शूज़ खोए तो वो रोया नहीं। जो चीज़ मैं उसको 2 साल पहले समझाई थी कि अरे बेटा मत रो, पापा इससे अच्छे ले देंगे, बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, क्योंकि 20 सेशन में अंदर मेरे हस्बैंड मैसेज दे रहे हैं और बाहर मैं उसको चुप करा रही हूँ, यह हाल था उस समय। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मैंने जैसे ही एक बच्चे ने बताया कि आपके बेटे के शूज़ खो गए, मुझे लगा अब ये फिर से रोएगा। लेकिन उसका जवाब सुन के मुझे अंदर से इतनी खुशी, क्योंकि इसलिए खुशी हुई कि अब ये मैच्योर हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं माँ, मुझे पता है पापा मेरे लिए नए शूज़ ले देंगे यहाँ से जाने के बाद, है ना। मतलब क्या है, वो बच्चा अपने व्यवहार में, अपनी समझ में मैच्योर हो रहा था। तो हम और आप जब मैच्योरिटी वाला बिहेव करने लगते हैं तब हम समझ जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हाँ अब हम मैच्योर हो रहे हैं। हो सकता है कई बार लोग आपके और यीशु के रिश्ते को नहीं समझते और वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा मैंने गालियाँ खाई, मुझे तो PhD हो गई गालियाँ सुनने में लेकिन मुझे वो बातें अब बुरी नहीं लगती। शुरुआत में लगती थी और मामा जी से बहुत बहस भी हो जाती थी कि तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं मान रही हूँ यीशु को, तुमसे क्या मतलब है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं समझ गई कि ये बेचारे तो तरस का पात्र हैं, इनके लिए तो मुझे प्रार्थना करनी है। ये जो मैंने जिस अनदेखे परमेश्वर को, जो अगम्य ज्योति में रहता है, जिस सच को समझ लिया, ये समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे इनके आत्मिक आंखें खुलने के लिए प्रार्थना करनी है। आज भी कर रही हूँ उनके लिए प्रार्थना। मतलब ये कि जब आपका लेवल समझ का दायरा, आत्मिक समझ का दायरा बढ़ता है, तब वो छोटी छोटी बातें आपको उतनी बुरी नहीं लगती। और अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करिए। आपको लग रहा है कि आप बढ़ रहे हो, फिर भी कुछ चीज़ों से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो आप उसके लिए प्रार्थना करिए। आगे चलते हैं, मूसा की कहानी को हम आगे लेते हैं। जब मूसा इजरायलियों को लेके निकल आया और उनके लिए इंटरसीड किया और उनको लेके चलता रहा, निर्जन स्थान में परमेश्वर उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता रहा, तो भी वहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक समय ऐसा आया कि उन लोगों ने इतना परेशान किया मूसा को कि जहाँ पे कहा गया था, परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बातें कर। उनको पानी नहीं मिला तो वो कुड़कुड़ा रहे हैं, उनको मांस खाने को नहीं मिला तो वो कुड़कुड़ा रहे हैं। यहाँ तक कहते थे कि भैया मिस्र की गुलामी अच्छी थी, ऐसा कहते थे। देखिए कई बार ऐसा होगा कि जब आप मसीह के रास्ते में आए तो मुश्किलें हो सकता है बढ़ जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ मसीह जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच के आता है तो बेहतर है कि आप दूसरे ही दिन वापस लौट जाएं। आज नहीं तो कल आप लौट ही जाओगे, इससे अच्छा पहले ही लौट जाओ। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में लोग 1 साल 2 साल 4 साल के बाद बुरी तरह से बैकस्लाइड हो गए। आते बड़े खुशी से उछल उछल के, हमारा इशू, अब तो हम भी, हाँ सिस्टर हमारा इशू, हम तो मानते हैं, हाँ हमारा इशू। और मैं सोचती हूँ कि प्रभु तुम्हारा मन जानता, मुझे भी पता चल रहा है अंदर ही अंदर क्या है। तो जब कोई आता है साल्वेशन की प्रेयर बोलता है, क्योंकि मैं जेंटाइल बैकग्राउंड से आई हूँ इसलिए मैं उनकी फीलिंग समझती हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ यीशु में आना बड़ी बात नहीं है, अंत तक टिके रहना, अपनी दौड़ पूरी करना बड़ी बात है। कई बार मैंने देखा बेचारे जो मेरे जो बाई बर्थ क्रिश्चियन फ्रेंड है, वो थोड़े से में ही खुश होते हैं, अरे सिस्टर उन्होंने रिपेंटेंस प्रेयर बोली, अरे सिस्टर उन्होंने साल्वेशन की प्रेयर बोली, इसी में खुश हो जाते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा बहुत अच्छी बात है, प्रभु को महिमा मिले। मैं मन ही मन सोचती हूँ भैया शुरुआत है, अभी तो घुटनों के बल रेंगना शुरू किया है, देखो कितने आए कितने लौट गए। इसीलिए वचन कहता बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। जो अंत तक टिका रहेगा उसे ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। तो इसलिए मसीह में अगर आना है तो ये सोच के आना है कि अनंत जीवन के वारिस बनना है हमें। छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, उनमें से कितने अच्छी भूमि के बीज का उदाहरण मालूम है ना।
कि कुछ जीविका के चक्कर में फंस गए, कुछ जीवन की चिंता में फंस गए, कुछ परेशानियां आने से पीछे हो गए, कुछ लोगों के डर से पीछे हो गए। मेरी मम्मी के लिए मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं, अगर तुम्हारे जैसा स्ट्रांग बिलीवर इनके साथ नहीं होता तो ये बड़ी टेढ़ी खीर थी, ये ना सुधरती, इनका उद्धार बहुत मुश्किल था, लोहे के चने चबाने के बराबर था। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह था। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ हुई, वो तो एक अलग बात है, पर परमेश्वर का अनुग्रह था। दूसरी एक बात ये भी है, अगर मेरा कोई और दूसरा भाई बहन होता तो मेरी मम्मी बड़ा दुनिया को खुश करने वाली है, वो मेरे पास आती तो मेरे जैसी दूसरे भाई बहन के पास जाती तो हाँ बेटा सही कह रहे हो, वो पता नहीं क्यों इशू इशू करती रहती, फिर ऐसा बोलती शायद। मैं तो मम्मी से बोलती हूँ सारी बातें मजाक में, तो कहती नहीं। मैं कहा मम्मी अभी तो कुछ है नहीं, सब बढ़िया बढ़िया, इसलिए आप ऐसे बोल रही हो। तो कई बार एक एक आत्मा के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आना बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे मसीह की रीतियाँ, मसीह की विधियाँ सीखना, वो पुराने जीवन के झाड़ झंखार, वो जो जंगली वीड है उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकना बड़ी मेहनत लगती है। और फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं, मुझे तो ये करना है, मुझे कुछ भी हो, मुझे यीशु के पीछे चलना है। ये एक फैसला अगर ले लिया है तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा, शैतान तो देखिए कोशिश करता ही है कि जब आप यीशु में आए हो तो वो आपको पीछे खींचने की। मैं हमेशा अपने चर्च में लोगों को यही एग्जांपल देते हो, कहते सिस्टर ऐसा हो रहा है, वैसा ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा देखो, एक पार्टी का कार्यकर्ता जब वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी के लठैत जो होते हैं वो भेजे जाते हैं कि रास्ते में मिले ठोक देना इसको, हमारी पार्टी छोड़ गया अब हमारे राज उगल देगा। नहीं, शैतान भी तो वैसा ही करता है। जो शैतान को पूजता है वो उनका भी सगा नहीं है, वो उनका भी भला नहीं होने देगा अंत में एक दिन। इसलिए मैं मेरे घर में और आसपास लोगों को बताती रहती हूँ, तंत्र मंत्र के तरीके से जो लोग सोचते हैं इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ें उल्टा तुम पे भी अटैक करेंगी। मसीह में कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अगर परेशानियां आ रही तो इसलिए आ रही कि पीछे से वो कॉलर पकड़ के आपको खींचने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह खींच लूं। आपको क्या लगता है कि मेरे रास्ते आसान थे? कितनी बार ऐसा हुआ, मैंने रो रो के यीशु से कहा कि बस इससे आगे नहीं जा सकती, बस अब नहीं होगा मुझसे, बख्श दो, माफ़ करो मुझे। लेकिन धन्यवाद हो इस बात का कि वचन कहता है कि जब मेरे पैर फिसलने लगे तब तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। इस बात का धन्यवाद हो, प्रभु की करुणा, उसकी दया के लिए धन्यवाद हो। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अगर मैं पकड़ती तो शायद छूट जाता, पर उसने मुझे पकड़ा था। उसके छिदे हुए हाथों की मजबूत पकड़ से उसने मुझको छिटक के दूर कभी जाने नहीं दिया। ये उसका अनुग्रह था। लेकिन एक फैसला आपको लेना पड़ता है कि यीशु मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। जीवन में सबसे ज्यादा मुझे यीशु चाहिए। सिर्फ गाने के लिए नहीं गाना है, ये आपके हर दिन की सांसों का ये राग होना चाहिए। वो दिल देखता है परमेश्वर। अभी यहाँ पर एक और चीज़ मूसा के बारे में रह गई जो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। आई थिंक टाइम शॉर्टेज है, बहुत टाइम की कमी है। वहाँ पर एक चीज़ लिखी है व्यवस्था विवरण में, ड्यूटरोनॉमी 34 चैप्टर में, कि जब मूसा 120 साल का हो गया उसको परमेश्वर ने खुद मिट्टी दी। बेचारे को सजा मिली थी ना, हारून को और मूसा को, कि क्योंकि तुमने इजरायलियों को इतना उद्दंड कर दिया है, तुमने सोने का बछड़ा बना दिया, हारून तुमने उनको उद्दंड किया, इसलिए तुम नहीं जाओगे प्रॉमिस लैंड। और मूसा तुमने पत्थर को 2 बार मार दिया, कहा था बातें करना, इसलिए तुम नहीं जाओगे। दूर से पहाड़ पे खड़े हो और देख लो वो है प्रॉमिस लैंड, तुम नहीं जा सकते। बेचारों को सजा मिली थी। लेकिन मूसा जब मरा है तो कितने सौभाग्य की बात है, परमेश्वर यहोवा ने खुद अपने हाथ से उसको बेतपोर की तराई में मिट्टी दी थी। पर आगे वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण 34 अध्याय में कि आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। क्यों परमेश्वर ने उस कब्र को छुपाया होगा, आप सोचो। क्योंकि नंबर्स गिनती का 21वां चैप्टर जब हम पढ़ के देखते हैं, वहां पे लिखा है कि मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया था। क्यों बनाया था, ये कहानी आप पढ़ के देखिएगा बाइबल में, कि इजरायली बार बार जब गड़बड़ी करते थे परमेश्वर यहोवा के रास्तों में, तो दंड के स्वरूप में उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता था। और उस वक्त ऐसा हुआ था कि तेज विष वाले सांप भेजे थे इजरायलियों की छावनी में, और सांपों के काटने से लोग मर रहे थे। तब यहोवा की दुहाई दी थी मूसा ने, तो मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि पीतल का एक सांप बना और उसे ऊंचे पे चढ़ा। कुलस्सियों के 2 अध्याय का 14-15 वचन वो सिंबॉलिकली खुल्लम खुल्ला अधिकारों और प्रधानताओं को क्रूस पर ऊपर से उतार के यीशु ने उनका तमाशा बुरी तरह से बना दिया। वो सिंबॉलिकली परमेश्वर वहां दिखा रहा था कि इसी तरह से शैतान के राज्य का क्रूस पे मेरा बेटा आके खात्मा कर देगा। और सांप का काटा हुआ जो देखता था मूसा को, जो देखता था उस पीतल के सांप को, वो बच जाता था।
आगे पीढ़ियां बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। दूसरा राजा उसके 18वें चैप्टर में वचन कहता है, जहां पे हिजकिय्याह का राज्य था, इजरायली क्या कर रहे थे उस समय तक? उस पीतल के सांप का नाम रख दिया था नहुशतान और उसकी पूजा कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा की कब्र छिपा रखी थी कि भैया ये वहां मजार बना लेंगे, समाधि बना लेंगे, उर्स लगाया करेंगे, मेला लगाया करेंगे हर साल। और परमेश्वर ने बोला था मूसा को कि जब तू सो जाएगा तो ये फिर से पलट जाएंगे, फिर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा की कब्र को आज के दिन तक छिपा रखा। कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। यहूदा की पत्री में फिर हमें इसका जिक्र मिलता है कि शैतान झगड़ा कर रहा था मूसा के शव के विषय में मिकाएल स्वर्गदूत से, और मिकाएल ने कहा यहोवा तुझे झड़के। वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग बात है। मूसा बेचारा सारी जिंदगी विरोध सहता रहा, फिर भी लोगों के लिए दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा। कितना स्पिरिचुअली मैच्योर था, हम्बल तो था ही। और सोचो एक और छोटा सा क्वेश्चन, नंबर्स 12 चैप्टर में आगे लिखा है कि मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था, और इसकी वजह से उसके अपने भाई बहन हारून और मिरियम उसके अगेंस्ट हो गए थे। अब सोचो, जो मूसा रात दिन सामने सामने पर्वत पे परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करता है, जो यहोवा को समझाता है, सम्मति देता है, काउंसलिंग देता है, इंटरसीड करता है कि अरे प्रभु ऐसा मत करो। सृष्टिकर्ता को कौन समझा सकता है? उसका मंत्री कौन हुआ? मूसा कह रहा है अरे प्रभु मत मारो ना इजरायलियों को। देखो फिर मिस्री लोग ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर मत करो मत करो। जैसे बड़ा भाई होता है ना, छोटे भाई को बचाता है पापा से कि नहीं पापा मत मारो, जाने दो ना, छोटा है। वो काम मूसा करता था। तो आपको लगता है उस कूशी स्त्री से उसने बिना परमेश्वर की मर्जी के शादी की होगी अपने फ्लैश में कि हाँ भैया चलो बीवी मर गई, दूसरी कर लेते हैं, कैसे रहें बीवी के बिना? ऐसा नहीं किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर कोई भी काम करता है ना तो वो सिंबॉलिकली दिखाना चाहता है। देखो परमेश्वर इजराइल को ये बताना चाह रहा था कि क्योंकि तू अप्रिय है, तू घृणित काम करती है, पर फिर भी मैंने तुझसे प्यार किया है। इस तरह से वो जो कूशी स्त्री जो उन लोगों में घृणित समझी जा रही थी, उस कूशी स्त्री को, एक बहुत सुंदर वचन है जो मैं चाहूंगी कि पढ़ दिया जाए। उस कूशी स्त्री को परमेश्वर ने शायद परमिशन दी होगी। आपके और परमेश्वर के बीच में क्या बातें हुई हैं, ये जब आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हो तो दुनिया कई बार समझ नहीं पाती है। लोग उसको अपने अपने एंगल से उसकी चीड़ फाड़ करते हैं। उनको समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बशर्ते कि हाँ वाकई में आप ईमानदार हो प्रभु के साथ, अपनी विल को यीशु का नाम लगा के ना पेश कर रहे हो। ये तो फिर यीशु ही देखेगा, ये तो इंसान नहीं जान सकता। परमेश्वर और आपके बीच की बात रहेगी, फिर वो प्रभु जान जाएगा। और वहाँ पे वो कुड़कुड़ा रहे थे। तो होशे का एक वचन देखिए, होशे के पहले अध्याय में वहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, होशे को बोला था जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी कर ले, क्योंकि ये देश कौन सा? इजराइल यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या कैसे बहुत से काम करता है। वो इजरायली परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ के बार बार फिर जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने सिंबॉलिकली दिखाया था अपने प्यार को कि तू अप्रिय है, नहीं है मेरे मन के मुताबिक, फिर भी मैं तुझे प्यार करता हूँ। और ये एक वचन बहुत बढ़िया सा वचन है जो होशे के 11वें चैप्टर और उसके 7वें और 8वें पद में है। यहाँ पर लिखा है, यहोवा कह रहा है होशे से, मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, पलटने में लगी रहती है, दूर भागते रहते हैं मुझसे, इतना मैं इनसे प्यार करता हूँ। और आगे कह रहा है, हे इजराइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? कैसे? मेरा हृदय उलट पुलट हो रहा है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल जा रहा है। कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर जो कह रहा है, मैं कैसे शैतान के हाथ में बेटा तुझे छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ दूं, अंत तक मैं तुझे बचाता रहूंगा। इसीलिए होशे को सिंबॉलिकली बोला था कि जाके एक वेश्या से शादी कर और बता मेरी प्रजा इजराइल को कि तू भी ऐसे ही काम करती है जिन्होंने, फिर भी मेरा मन, मेरा हृदय, इतना मैं तुझे प्यार करता हूँ, मनुष्यों में तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं कैसे तुम्हें शैतान के वश में जाने दूँ, कैसे तुम्हें उस आग का कौर होने दूँ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। इसलिए तो मैं मेरे बच्चों को खड़ा करता हूँ, इसलिए तो मैं मेरे दासों को खड़ा करता हूँ जो जा जा के तुमको वचन बताते हैं। तुम फिर भी नहीं सुनते हो, तुम फिर भी नहीं मानते हो। परमेश्वर से प्रार्थना करिए उन लोगों के लिए जिन तक आपने गॉस्पेल पहुंचा दिए हैं, कि परमेश्वर उनके मन की, उनके आत्मा की अंधेरी आंखों को खोले। यह हिजकिय्याह 16:6 में लिखा हुआ है, जब मैं तेरे पास से होकर निकला
तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे। परमेश्वर कहता है यशायाह में कि तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के भी हों तो भी मैं उनको पीठ के पीछे फेंक दूंगा, बशर्ते कि आप उसके पास आ जाए। इसलिए प्रभु कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। आज शायद कुछ ऐसे लोग अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जिन तक ये वचन आगे शेयर किया जाएगा, जो दूर चले गए हैं अपने इस प्रेमी परमेश्वर से, जिसने तुम्हारे लिए लहू की आखिरी बूंद तक बहाई है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आज इस वचन के जरिए उनसे कह रहा है, लौट आओ मेरे बेटे, लौट आओ, प्रोडिगल सन की तरह लौट आओ, उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस आओ, क्योंकि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। लौट आओ। मालूम है, जैसे मैंने बताया ना कि योना को मछली के पेट में डाल के जिससे जो काम लेना है लेता है, 99 भेड़ों को छोड़ के जब वो उस एक भेड़ को ढूंढता है ना, उसके बाद उसको अपने कंधे पे लाद लेता है। कंधे पे क्यों लादता है, कभी सोचा है? उसकी टांगें तोड़ देता है। ऐसी नौबत मत आने दीजिए। प्रभु कहता है कि तुम एक हाथ और एक पैर के बिना हेवन में जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर अपने उस भटकने वाली भेड़ की टांग तोड़ देता है कि तू बहुत भटकती है ना, अब तू रह मेरे पास, ताकि तू उस आग के कौर से बच जाए जो अनंत आग शैतान और उसके दूतों के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने शायद सिंबॉलिकली मूसा को कहा होगा कि उस कूशी स्त्री से शादी कर। तभी तो जब मिरियम और हारून कुड़कुड़ाए थे मूसा के ऊपर, तो मिरियम के ऊपर यह शाप आया था कि वो कोढ़ी हो गई थी, उसको कोढ़ हो गया था। फिर मूसा ने उसके लिए इंटरसीड किया था। सोचो, बिल्कुल बुरा नहीं मानता था। अरे हम और आप इस लेवल तक तो नहीं आ सकते बाबा, कहीं ना कहीं तो बुरा लग ही जाता है हम लोगों को ना। मतलब अभी और मैच्योरिटी में बढ़ने की ज़रूरत है, अभी और मैच्योर होने की ज़रूरत है। ये अपने दम से तो नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं, प्रभु मैं तैयार हूँ, मेरी मदद कर। कैसे? मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं स्पिरिचुअली और मैच्योर हो जाऊँ। छोटी छोटी बातें बुरी लगती है यार। उन्होंने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया इसलिए बुरा लग गया। अरे हम कह रहे थे घर आना, उन्होंने आने नहीं दिया इसलिए बुरा लग गया। अरे कितने साल से हो भैया मसीह में, अभी तक मैच्योर नहीं हुए, छोटी छोटी बातें बुरी लग रही हैं। प्रेयर करो, दुआ मांगो प्रभु से, अनुग्रह मांगो परमेश्वर से। प्रभु से कहो कि प्रभु अनुग्रह दे मुझे, ग्रेस दे मुझे, ताकि हम भी पौलुस के जैसे, पीनहास के जैसे खौलाहट से भर सके कि ना खुद वचन में मिलावट करें, तेरे राज में मिलावट ना करें, ना दूसरों को करने दे। बहुत से लोग तुम्हें क्या करना? अरे करना भैया, मेरे पिता के राज्य को, मेरे पिता के वचन को खराब कर रहे हो, कितनी आत्मा इसकी वजह से नष्ट हो जाएंगी। सिर्फ इसलिए आप सच नहीं बोल रहे हो कि कलीसिया में लोग आना छोड़ देंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ 100 की भीड़ जमा के यहाँ धरती पर रखने से फायदा क्या है, जिसमें से स्वर्ग तो 5 ही जाने वाले हैं, तो उन 5 को पकड़ो ना। भीड़ अगर नहीं जा रही है, तैयार नहीं है, तो जो जा रहे हैं उनके लिए ध्यान दो। अगर आपके पास 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, वो काफ़ी हैं। कम से कम आप जाओगे तो सारे के सारे वो 25 के 25 रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, वो ज़्यादा धन्यवाद है। आमीन। आज मूसा के जीवन से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। पहली तो ये जो हमेशा बोलती हूँ मैं लोगों को, और कि शादी की उम्र है तो बहुत अलर्ट रहो, जेंटाइल से शादी नहीं करनी। अगर कोई ये कहता भी है कि भैया हाँ मैं तुम्हारे इशू को अपनाता हूँ, चलो मैं शादी करता हूँ, नहीं बाबा, तुमसे प्यार करता होगा वो बंदा या करती होगी, यीशु से नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूँ, तुम चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। मेरे प्रभु को रोबोट नहीं चाहिए, आप खुद फैसला लो आपको किसके पीछे चलना है। मेरे प्रभु को रोबोट नहीं चाहिए, इसलिए आप अलर्ट रहिए। दूसरी चीज़, हमेशा इंटरसीड करते रहो उन लोगों के लिए भी जो परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के राज्य में दृढ़ता से खड़े नहीं हैं, या अभी तक बच्चे हैं, अभी तक दूध पी रहे हैं, अन्न खाना नहीं सीखा है वचन का। उन सभी के लिए बहुत कुछ हम सीख सकते हैं मूसा के जीवन से। आज जो लोग सुन रहे हैं, आइए उनके लिए, और आगे जो सुनेंगे उन सब के लिए हम दुआ करते हैं, ताकि ये वचन केवल एक टीचिंग ना बन के रह जाए, बल्कि लोगों के जीवन बदले, लोगों को सोचने पर मजबूर करे। प्रभु कहता है कि लौट आ, शांत रह, इसी में तेरी भलाई है, और मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। आइए दुआ करें।